हमें रोमांच का विचार हमेशा से पसंद था, खासकर जब इसमें गर्मियों में मकई के खेत का आकर्षण शामिल होता था। इसलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने खेत में लुका छिपी खेलते हुए एक शाम बिताने का फैसला किया। हम नहीं जानते थे कि इन खेतों में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। जैसे ही सूरज डूबा, हम मकई के भूल भुलैया के किनारे पर इकट्ठे हुए। हवा सुहावनी थी। एक सिक्का उछालकर मुझे डेविल के रूप में चुना गया। मेरे दोस्त मक्के की भूल भुलैया में बिखर गए और उन्हें खोजने के लिए निकलने से पहले मैंने 100 तक गिनती गिन ली। मक्के की कतारें अंतहीन रूप से फैली हुई थीं, एक भूल भुलैया जो अपने आप बदलती हुई प्रतीत होती थी। सबसे पहले जेसिका को खोजा गया। उसकी खिलखिलाहट उसके छुपने की जगह बता रही थी। मैंने मुस्कुराहट के साथ उसे टैग किया और देखा कि वह शिकार में मेरे साथ शामिल हो गई। जैसे ही हम एक कोने पर घूम रहे थे, हमारी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने हमें हिलाकर रख दिया। एक पुतला जिसे बिजुका के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पहली नजर में यह एक विशिष्ट खेत की सजावट जैसा लग रहा था। भूसे से भरा हुआ और घिसे पिटे कपड़े पहने हुए था। लेकिन इसके बारे में कुछ अजीब बात थी। इसकी आंखें खाली थीं, जो अपने चारों ओर के प्रकाश को अवशोषित करते प्रतीत होते थे। जेसिका और मैंने एक दूसरे को असहज नजरों से देखा। हमारी हंसी घबराई हुई फुसफुसाहट में बदल गई। हमने पुतले को एक भयानक उत्सुकता के रूप में पीछे छोड़ते हुए अपनी खोज जारी रखने का फैसला किया। जैसे जैसे हम मक्के के खेत में गहराई तक गए, हमारे दोस्त छुपे रहे। उनकी खिलखिलाहट और फुसफुसाहट सरसराहट वाले डंठलों के माध्यम से गूंज रही थी। हवा ठंडी हो गई और चंद्रमा की लंबी भयानक छाया दिखाई दे रही थी। तभी मैंने एक आवाज सुनी, एक धीमी खुरचने की आवाज, जैसे कपड़े के बीच में भूसे के टकराने की आवाज। मैं डर से जम गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही हम मुड़े, जेसिका की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। पुतला अपनी जगह से हिला हुआ था। उसका फटा हुआ रूप अब पास के मक्के के डंठल पर झुक गया था, मानो अपनी खोखली आंखों से हमें देख रहा हो। जैसे ही हमें स्थिति का एहसास हुआ, हमारे मन में दहशत फैल गई। हम धीरे धीरे पीछे हट गए। हमारा रोम रोम भागने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन हमने उस चीज से मुंह मोड़ने की हिम्मत नहीं की जो जीवित हो गई थी। जैसे ही हम पीछे हटे, हमने पुतले से निकलने वाली धीमी गुर्राने की आवाज सुनी, जो हंसने की तरह लग रही थी। हम मुड़े और मक्के के खेत में तेजी से दौड़े, अपने दोस्तों को बुलाया, जिन्होंने भी भयानक शोर सुना था। लेकिन मकई की भूल भुलैया हमारे खिलाफ साजिश रचती दिख रही थी। रास्ते बदल रहे थे और अपने आप बंद हो रहे थे। हम निराशाजनक रूप से खो गए थे। जिस बुरे सपने का हमने सामना किया था, उसका पीछा कर रहे थे। पुतले की हंसी तेज हो गई। जैसे ही हम भूल भुलैया से गुजरे, हमने अपने दोस्तों की झलक देखी। उनके चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी, क्योंकि उनका भी उस डरावने पुतले ने पीछा किया था। यह ऐसा था मानो मक्के के खेत में जान आ गई हो। एक विकृत बुरा सपना जो हम सभी को फंसाना चाहता था। पूरे संकल्प और भाग्य के साथ हम भूल भुलैया में एक छेद ढूंढने में कामयाब रहे और हाँफते हुए मकई को पार कर गए। रात की हवा ठंडी थी और चांद आसमान में नीचे लटका हुआ था। हमने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक हम अपने घरों की सुरक्षा में नहीं पहुंच गए। हमारे दिल अभी भी डर से धड़क रहे थे। पुतला मक्के के खेत में ही रह गया। उसकी हंसी रात भर गूंजती रही। हमने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन जीवित पुतले की याद हमारे सपनों को सताती रही। मकई का खेत, जो कभी मासूम रोमांच का स्थान था, अकथनीय भय का स्थान बन गया था। एक बुरा सपना जिसे हम कभी नहीं भूल सकते।